हेलो स्टूडेंट। केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। केमिस्ट्री के क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं तथा इसकी सहायता से अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन अपनों से बहुत बार पूछा गया है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन देख लेते किस प्रकार से बनते कि क्वथनांक किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से अवाष्पशील विलेय के अणुभार या मोलर द्रव्यमान या मोलर संघनित की गणना कीजिए। क्वथनांक में उन्नयन और अवाष्पशील विलेय के अणुभार में संबंध स्थापित कीजिए। देखते हैं क्वथनांक किसे कहते हैं। तो किसी द्रव का वह ताप जिस पर वह उबलने लगता है उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। प्राय कोई भी द्रव तभी उबलता है जब उसका वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी द्रव है वो उबलना स्टार्ट करता है, उसी को उसका क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। और कोई भी द्रव तब उबलता है जब उसका वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। उदाहरण के तौर पे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। आगे बढ़ते क्वथनांक में उन्नयन। तो जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो इस विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। अतः इसके वाष्प दाब को एक वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए विलयन को अधिक ताप तक गर्म करना पड़ता है, जिससे उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी शुद्ध विलायक लिया है उसमें अवाष्पशील विलेय को मिलाया गया। अवाष्पशील विलेय का मतलब होगा कि जिसकी वाष्प नहीं बनती है उस विलेय को उसमें मिलाया गया है। मिलाने से विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया, कम हुआ। अतः इसके वाष्प दाब को एक वायुमंडलीय दाब तक बढ़ाने के लिए मुझे विलयन को और अधिक ताप देना पड़ता है, और ये जितना अधिक ताप दिया जाता है इसी को हम कहते हैं क्वथनांक में वृद्धि। और क्वथनांक में जो वृद्धि हुई है इसी को हमने क्या नाम दे दिया, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन को प्रदर्शित किससे करेंगे, तो डेल टीबी से इसको प्रदर्शित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसको ग्राफ के तौर पे अपन समझते हैं। आपके सामने एक ग्राफ दिया है। ग्राफ में हमारे पास एक तरफ वेपर प्रेशर लिखा है ना, वाष्प दाब की लाइन है। जैसे जैसे हमारे पास और एक तरफ लिखा है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ता गया तो वाष्प दाब भी क्या होता जाएगा, हमारे पास बढ़ता जाएगा। वही लिखा है 1 एटीएम यानी एक वायुमंडलीय दाब, और एक वायुमंडलीय दाब को अगर बार यूनिट में अगर लिखना हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1.013 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट लिखा है, यानी कि विलायक का क्वथनांक। विलायक का क्वथनांक यानी सोलवेंट का एक लाइन बनी है हमारे पास, येलो लाइन। इस येलो लाइन पर हमारे पास जैसे जैसे हमारे पास का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और एक ऐसा पॉइंट आया कि उसका वेपर प्रेशर जो है यानी वाष्प दाब जो है वो कितना हो गया, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। यानी कि इस पॉइंट पर वो बॉइल होना यानी कि गर्म होना बॉइल होना स्टार्ट हो गया। अब उसमें अपन ने क्या मिला दिया है, विलेय पदार्थ मिला दिया। विलेय पदार्थ जैसे मिला वो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन गया, यानी कि विलयन बन गया। तो विलयन को अधिक ताप देना पड़ रहा है, यानी कि उसकी लाइन थोड़ी सी और आगे उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया तो वेपर प्रेशर की जो लाइन है वो थोड़ी सी और क्या बनी, आगे बनी, है ना। और वहां पर जाके वो भी क्या होने लग गया, बॉइल होने लग गया ना, गर्म होने लग गया। आगे बढ़ते हैं, जो सोलवेंट है यानी कि विलायक है उसको डिनोट किससे करेंगे अपन, टी नॉट बी से। ठीक है, सॉल्यूशन को यानी कि विलयन को डिनोट किससे करेंगे, टीबी से। और दोनों का जो अंतर है उसको डिनोट करेंगे अपन डेल टीबी से। ठीक है, अब देखो ज्यादा में से मेरे को कम को माइनस कर दूं तो मेरे को जो परिवर्तन आया वो पता चल जाएगा। तो टीबी माइनस टी नोट बी अगर करूं तो मेरे को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, डेल टीबी की वैल्यू मिल जाएगी। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन के आया, डेल टीबी इक्वल टीबी माइनस टी नोट बी। आगे हम प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया गया है कि क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है।
यानी क्वोथनांक में जो उन्नयन है वो मोलरता के क्या होगा, समानुपाती होगा। मैं लिख सकता हूँ डेल टी बी समानुपाती स्मॉल एम। स्मॉल एम इसलिए लिखा क्योंकि मोलरता को किससे डिनोट करते हैं अपन, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। समानुपाती का सिंबल हटाएंगे, एक नेतांक लगाएंगे के बी। तो इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास, डेल टी बी इक्वल के बी इंटू एम। एम की वैल्यू अपन ने यहाँ पर पुट की तो क्या इक्वेशन आई, डेल टी बी इक्वल के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 डब्ल्यू ए। अब एम बी को मैं इस तरफ ले जाऊं, डेल टी बी को इस तरफ ले जाऊं, तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, डेल टी बी इक्वल के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल टी बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। और यही हमें क्या करना था, निकालना था। ठीक है, ओके, थैंक यू।